आपने तालीम और तरबियत का सफर जो है बहुत लंबा शुरू किया हुआ है, तो मैं इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो जानना चाहूंगी, और इस फील्ड में आपके आने की सबसे बड़ी वजह है वो जानना चाहूंगी सबसे पहले। बाज़ ऐसा होता है कि कुछ चीजें इंसान के अंदर इनबिल्ट होती हैं। और कहा जाता है कि जो टीचर जो हैं वो बनाए नहीं जाते, वो बने बनाए होते हैं। तो इस फील्ड में आने की सबसे बड़ी वजह यह है, मेरी अपनी पर्सनल जो आप कह सकते हैं थर्स्ट है, जो लगन है, वो मुझे इस फील्ड में लेके आई। और शायद फिर ये मेरे अंदर बाई डिफॉल्ट था कि मेरा ये मानना है कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है या दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, वो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज्यादा अता किया है। जी। दैट्स वाई वही मुझे इस फील्ड में। तो सर, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सब टीचिंग का और ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट की तरफ से? इसका स्टार्ट जो है, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का स्टार्ट जो एज ए प्रोफेशन इस तरह हुआ कि हम अभी कॉलेज के स्टूडेंट ही थे। और उस दौरान जहां पर हम हॉस्टलाइज थे, तीन चार दोस्त थे हम। तो उस दौरान हुआ ये कि हमारे एक दोस्त किसी जगह ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। तो उनको किसी वजह से अपने गांव जाना पड़ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इस तरह करना है कि ये ट्यूशन जो है आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा, वो मैंने फिर कंटिन्यू की, तो फिर वो ऐसा कंटिन्यू हुआ कि वो जारी है अब तक। जी। बेसिकली गए कि आप किसी के अल्टर पे गए और फिर वहीं से आपने वो चीज कैरी करना स्टार्ट कर दी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कि अल्लाह ताला ने खुद आपको वो लाइन दिखानी थी, तो इस वजह से आप के साथ ये चीज हुई। सर, तालीम के साथ साथ आपके बारे में सुना है कि आपको लिखने का भी शौक है। तो जो राइटर है, वो राइटर और टीचर दोनों एक दूसरे को कहाँ मैच करते हैं, और राइटर करते हुए, राइटिंग करते हुए आपकी वो चीज आपकी टीचिंग फील्ड में किस तरह उसने आपको हेल्प की, और उसका क्या सारा प्रोसेस? जो हसास लोग होते हैं ना, ये आप भी याद रखिएगा। जी। ये सोसाइटी के अंदर एक तो बड़े थोड़े होते हैं। जब ये थोड़े होते हैं तो फिर जो आप कह सकते हैं कि जो दिमाग वाले लोग होते हैं ना, अच्छा ये दिमाग वाले लोग तो सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े शार्प, बड़े स्मार्ट, बड़े क्लेवर होते हैं। जी। वो लोग हमारी सोसाइटी में जो हसास लोग होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो लिखने का शौक या लिखना कैसे मुझे आ गया, वो ये दुनिया के जो मामलात थे, जो चैलेंजेस थे, शायद दुनिया के जो धक्के थे, उनका जो प्रेशर था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे लिखने की सलाहियत दी। जी। और इस हवाले से एक बड़ी ही फेमस बुक भी है, राइट इट डाउन। तो राइट इट डाउन बुक भी यही कहती है, और मेरे उस्ताद मोहतरम भी यही कहते हैं कि भाई जब तुम गुस्से में हो तो लिखो, जब तुम परेशानी हो तो लिखो, जब तुम्हें कोई दुख पहुंचे तो लिखो, जी। जब तुम्हें कोई खुशी मिले तो लिखो। जी। भाई लिखते हैं क्या फायदा होगा। वो कहते हैं कि जब गम में होगे और आप लिखोगे, तो वो गम, वो स्ट्रेस रिलीज हो रिलीफ जाएगी। हो जाए। जी। एग्रेशन तुम लिखोगे, वो ऑटोमेटिकली रिलीफ हो आप जाए। उन पेपर्स के हवाले, उन पेजेस के हवाले, और जब से ये सोशल मीडिया आया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी। हम लिखते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। कहते हैं खुशी में होगे तो लिखोगे, अल्लाह का शुक्र करोगे, नेमतों का इजहार करोगे, तो वो भी ना कहीं आपका डिपॉजिट हो। तो लिखना जो है, ये मेरा तो ईमान है कि इस ने, या इवन सोशल मीडिया पे काम करने ने मेरी जिंदगी को बचाया हुआ है, मुझे बचाया हुआ है।
बल्कि इसने मुझे दी है। जी। क्योंकि हम लोग चीजों को जब फेस करते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर डेवलप होता है। जी। तो मैं तो आपके इस फोरम के जरिए अपने सुनने वालों को ये कहूंगा कि भाई लिखा करें। अगर अपनी जिंदगी को सुकून में रखना चाहते हैं, लोगों के प्रेशर को रिलीज करना चाहते हैं, तो लिखा करें। लिखना भी एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाती है फिर वो पुरसकून हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% कहूंगी कि ये चीज मैं अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर समटाइम्स कुछ ऐसी चीज हो, कोई बात हो या कुछ हो, अगर मैं लिख लूँ तो वो माइंड से निकल जाती है और माइंड को रिलीफ मिल जाता है। बहुत अच्छा। तो सर इसी के साथ आपने मुझे सबसे पहले बताया कि एक रैंडम पर्सन बन के आप अपने फ्रेंड की क्लास में टीचर बन के गए। तो वो जो रैंडम क्लास थी, जो अनप्रिपेयर्ड प्रोफेशनल आपका स्टार्टिंग का जर्नी था, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो पहली क्लास का जो एक्सपीरियंस होता है वो किस तरह का रहा आपको? अच्छा, ये या वेल प्रिपेयर्ड होके जाए, ये भी थोड़ा सा आपको बता दो कि जो मेरी स्कूलिंग है या जो ग्रोमन है, उसमें ये था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही एक तो टीचर बहुत अच्छे मिले। जी। फिर उसके साथ साथ मुझे जो दोस्त मिले, जो कंपनी मिली, वो भी बड़े स्ट्रांग मिली। तो ऐसी कोई भी होती है, वो मेरी नहीं होती, और मैं किसी भी सिचुएशन को अनइन और मैं हैंडल करना, उसको टैकल करना, वो आता है। तो वो एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए एज सच उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। तो ये था कि चूंकि वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों एक आप कह सकते हैं कि डिफरेंट की थी, और मुझे फिर उन दोनों को लेके चलना पड़ता था। जी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे जो आप कह सकते हैं सिचुएशनल एनालिसिस, जी। वो करके तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टार्ट किया। तो उससे मैंने सीखा जी। कि डिफरेंट क्लासेस को कैसे मैनेज किया जाता है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। और ये तब की बात है व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन।